बहुत इंस्पिरेशनल माहौल है, यहाँ पे होप का माहौल है और ये सारे पढ़ने वाले बच्चे बहुत सारे आए यहाँ पे। इतना जो गड़बड़ किया है उसका अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? ये आप नहीं कह सकते चलो हम फिर से कर रहे हैं तो सब ठीक है। नहीं, बिल्कुल किसी ने कुछ बोला है इसके बारे में कि कोई लीडर ने कभी कोई ट्वीट भी किया है कि हमसे गलती हो गई है ये नहीं होना चाहिए था? तो ये अकाउंटेबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं चाहते कि लोग आके ऐसे प्रोटेस्ट करें क्योंकि उनका जो आइडियोलॉजी है वो थ्रेटन होती है, वो हम उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, ये उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। आजकल का जो सवाल उठाने का जो कल्चर नहीं है वो यही चाहते हैं कि यही कल्चर चला रहा है, कोई सवाल ना उठाए, सब चुपचाप बस बैठे रहो और हम जो बोलेंगे वो ठीक है। तो ये सारे लोग देख के वो डर गए ना, क्योंकि ये सब चुप वाले बैठे लोग नहीं है। जी चाहते हैं, पुश करना चाहते हैं सबको, ये हिंदू राष्ट्र जो बनाना चाहते हैं वो सब लोग क्वेश्चन करते हैं उसको, तो ऑब्वियसली उनको पसंद नहीं आएगा। तो क्यों है यहाँ पे? अगर हम इतने विश्वगुरु बन गए, हम इतने महान देश बन गए, तो ये पूरी दुनिया, ये पूरी देश में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? फिर सब खुश क्यों नहीं है? नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। जंतर मंतर पे हैं और यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी का दूसरा प्रोटेस्ट चल रहा है। देश भर से जो युवा हैं वो यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं नीट पेपर लीक मामले को लेके। हमारे साथ मैम हैं, आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली की हूँ, GK1 से आई हूँ। तो आपके घर में कोई पेपर दिया है या कैसे? आप मेरी दो बेटियां हैं, एक 12th में है, एक 9th में है, तो देंगी पेपर। मैं इसलिए यहाँ आई हूँ, उनका फ्यूचर थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए, और सारे यंग बच्चे जो है मैं सबके लिए यहाँ पे आई हूँ। कहा जा रहा है कि जो पेपर वाले बच्चे हैं उसमें से गिनती के भी बच्चे यहाँ नहीं है, ये सब लोग माहौल खराब कर लिया है। माहौल खराब करने आए हैं? कैसे खराब है? आपको दिख रहा है कि माहौल खराब है? यहाँ पे बहुत इंस्पिरेशनल माहौल है, यहाँ पे होप का माहौल है और ये सारे पढ़ने वाले बच्चे बहुत सारे आए यहाँ पे। और बल्कि मेरी एज, मैं इस नेक्स्ट मंथ 50 साल की हो रही हूँ, सारी एज के लोग बच्चे आए यहाँ पे। तो मुझे तो नहीं लग रहा कोई माहौल खराब हो रहा है, मुझे लग रहा है देश का फाइनली एक होपफुल माहौल बन रहा है, तो मुझे तो यही लग रहा है। तो सरकार ने तो कह दिया है दोबारा पेपर हो रहा है 21 जून को, और इस बार एयरफोर्स उसमें इन्वॉल्व है, तो आपको तो आप भरोसा हो जाना चाहिए। पहले आप कैंसिल कर दो, फिर को दो, अच्छा नहीं चलिए कोई बात नहीं, अब हम फिर से कर रहे हैं, तो आप खुश क्यों नहीं है? अरे यार, ऐसे नहीं होता है। अगर आप एक बारी आपने इतना जो गड़बड़ किया है उसका अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? ये आप नहीं कह सकते चलो हम फिर से कर रहे हैं तो सब ठीक है। नहीं, बिल्कुल किसी ने कुछ बोला है इसके बारे में कि कोई लीडर ने कभी कोई ट्वीट भी किया है कि हमसे गलती हो गई है, ये नहीं होना चाहिए था? तो ये अकाउंटेबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि फिर से हो रहा है, बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि जो हुआ था वो ठीक हो गया है। उसके लिए इसीलिए सारे लोग अभी यहाँ आके बोलना चाहते हैं कि गलत हुआ है। वो कह रहे हैं कि यहाँ जो लोग आए हैं वो उमर खालिद के सपोर्टर हैं, उनके समर्थक हैं। कौन बोल रहा है जी ऐसे? आप मुझे बताइए, कौन बोल रहा है? ये जो ग्रुप्स बोल रहे हैं, ऑब्वियसली वो नहीं चाहते कि लोग आके ऐसे प्रोटेस्ट करें, क्योंकि उनका जो आइडियोलॉजी है वो थ्रेटन होती है, वो हम उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, ये उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, हम किसको उमर खालिद को सपोर्ट करने आए हैं, खालिस्तानी हैं हम सारे, पता नहीं क्या क्या हमारे ऊपर टुकड़े गिराएंगे हैं सारे यहाँ। तो बट ऑब्वियसली वो जो बोल रहे हैं वो थोड़े मानसिक संतुलन से थोड़ा सा वो हिले हुए हैं, और उनका अपना इंटरेस्ट है कि सवाल, आजकल का जो सवाल उठाने का जो कल्चर नहीं है वो यही चाहते हैं कि यही कल्चर चला रहा है, कोई सवाल ना उठाए, सब चुपचाप बस बैठे रहो और हम जो बोलेंगे वो ठीक है। तो ये सारे लोग देख के वो डर गए ना, क्योंकि ये सब चुप वाले बैठे लोग नहीं है। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? जब भी सवाल जो उठाता है, प्रदर्शन होता है, उसको पाकिस्तानी खालिस्तानी करार दे दिया जाता है और उस आंदोलन को तोड़ दिया जाता है। अब ये तो सबको समझ में आ रही है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वो आइडियोलॉजी चाहते हैं, पुश करना चाहते हैं सबको, ये हिंदू राष्ट्र जो बनाना चाहते हैं, वो सब लोग क्वेश्चन करते हैं उसको, तो ऑब्वियसली उनको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट, हमारे कंट्री में थोड़ी सी फैशिज्म तो है। जो भी फैशिस्ट गवर्नमेंट होगी वो कौन चाहेगा कि लोग आके ऐसे प्रोटेस्ट करें और सवाल उठाएं? तो यही है, हमारे जो लीडर्स बड़े बड़े हैं वो नहीं चाहते, वो जो डिक्टेटरशिप टाइप का रूल ही चाहते हैं, तो इसीलिए बट आई थिंक ये सबको समझ में आ गया है। अब 2014 से अब जो चल रहा है, फाइनली लोगों की आंखें आई थिंक थोड़ी बहुत खुल रही हैं। लेकिन 14 के बाद देश तो बदला है, देश विश्व गुरु हो गया है। विश्व गुरु हो गया है? वाह, आपने नंबर देखे हमारे, क्या नंबर है? आप देखिए, जो थोड़े से साइंस में बिलीव करते हैं, थोड़े से मैथ्स में बिलीव करते हैं, उसमें कोई नहीं कहेगा कि हम विश्व गुरु बन गए हैं या हम बहुत ही महान देश है। हमें
बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हमारे पे वो स्कोप नहीं है, बट अभी जो हाल है देश का, लोग क्यों है यहाँ पे? अगर हम इतने विश्वगुरु बन गए, हम इतने महान देश बन गए, तो ये पूरी दुनिया, ये पूरी देश में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? फिर सब खुश क्यों नहीं है? देखिए, अभी कहा जा रहा है 2 दिन पहले जब मोदी जी G7 में गए हैं तो ट्रम्प खड़े होकर हाथ मिला रहे हैं, ये दिखाया जा रहा है मीडिया। हाँ, गोदी मीडिया में आप कुछ भी देख लो और उसमें आप ट्रस्ट कर लो, तो इसका मतलब आपको आपकी शिक्षा थोड़ी सी कम है। इस टाइम मेलोडी नहीं लेके गए तो बहुत अच्छी बात है, बट वो मोदी जी बाहर घूम रहे हैं, यहाँ सबको बोल रहे हैं तो बाहर मत जाओ, वो तब से बाहर ही घूम रहे हैं। सर, आप आके देखिए, आप इनसे बात कीजिए, आप इनकी भावनाएं समझने की कोशिश कीजिए। देश हित में घोषणा किया है मोदी जी ने कि आप पेट्रोल बचाइए, सोना मत खरीदिए। आपने सोना सोना कौन? मैं तो सोना के बारे में सोच भी नहीं सकती। कौन सोना खरीदा? आपके रेट पता है सोना का क्या रेट है आजकल? मतलब वो अंबानी को बोल रहे होंगे कि आप सोना मत लीजिए, बट आम आदमी कौन? सोना छोड़ो, चांदी भी छोड़ो, उधर आप नहीं सोच सकते खरीदने के लिए। तो ये जो ऊपर की बातें हैं और खुद ही घूम रहे हैं पता नहीं कितने देशों में। वो देश हित में नहीं है कि आप भी रहिए हमारे साथ। सेट एन एग्जाम्पल, अगर हमें मना कर रहे हैं तो आप खुद भी तो घर में बैठिए। प्रधानमंत्री हैं, काम तो करेंगे ना वो तो। काम, हाँ, बस इसी टाइम काम किया उन्होंने, बोल के फट लिया यहाँ से कि आप मत जाइए, अब मैं तो जा रहा हूँ। ये आप जस्टिफाई, मुझे नहीं लगता आप कैसे कर सकते हैं इसको जस्टिफाई। पेपर, इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर चोरी हो रहे हैं, अब चंदा चोरी भी होने लगा मंदिर में। हाँ, ये देख लो, तो हो क्या रहा है? इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन ले रहा है? आप बताइए। तो पेपर लीक के लिए किसी ने कुछ बोला है? जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने एक ट्वीट भी किया है इसके बारे में? कुछ नहीं। टेलीग्राम बंद कर दिया उन्होंने। हाँ, वो सब बंद कर देंगे ना, ये सबकी जो उनका वो सबका मुंह भी बंद कर देंगे। वो कोशिश तो उनकी यही रहेगी, बट आई डोंट थिंक टेलीग्राम बंद करने से, किसी का इंस्टाग्राम पेज ब्लॉक करने से आपका चलने वाला है। आई डोंट थिंक सो। ये जो यंग लोग हैं ना, ये करेंगे आंदोलन और यही चेंज ला सकते हैं। तो हमारी होप क्या लगता है एक और पार्टी का निर्माण होने जा रहा है? सीजेपी पार्टी ही आंदोलन करके अन्ना हजारे आए थे और एक पार्टी बनी थी। मुझे नहीं लगता है, अभी तो मुझे नहीं लगता है। अभी तो ये मूवमेंट है, नॉट अ पॉलिटिकल मूवमेंट। ये मूवमेंट है इश्यूज के ऊपर, इट्स ऑन एजुकेशन। तो आई थिंक इसको ऐसा ही चलना चाहिए और इसलिए मुझे लग रहा है काफी पार्टीज के भी लोग यहाँ होंगे। ऐसा नहीं है कि एक दो पार्टीज, सारी पार्टीज के होंगे, क्योंकि जो एजुकेशन का जो क्राइसिस हमारे कंट्री में है वो आप सब पार्टी को प्रॉब्लम होनी चाहिए, चाहे आप कोई भी पार्टी को फॉलो करें। तो एनीवे, आई होप कि ये पॉलिटिकल एक पार्टी ही ना बन जाए, फिर देन इट गेट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये इशू के ऊपर फोकस करें, लीडरशिप अपनी स्ट्रांग रखे और सब आके अपना प्रोटेस्ट करें। आई थिंक दैट्स द बेस्ट। हम लोग डिमांड कर रहे हैं प्रधान जी की, लेकिन ये दूसरा मुझे नहीं लगता इस्तीफा अभी भी वो देंगे। जिस तरह की वो निर्लजता मैं ये कह रही थी कि मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से अपना इस्तीफा देंगे, कि वो अपनी गलती मानने के लिए शायद तैयार नहीं होंगे। कहीं ना कहीं उनके जहन में, सरकार के जहन में है कि लोग अब नहीं रहेंगे और वो ये नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं लोग। अब डरते नहीं है लोग, सब आया कोई डरता नहीं है बोलने से। तो आई थिंक इवेंचुअली उनको ये बैठ के देखना पड़ेगा कि अब हमारे लोग नहीं रहेंगे, उसको करना पड़ेगा। अभी नहीं, अभी सिर्फ आज से प्रोटेस्ट हुए हैं, लंबा प्रधान के कान में चंद्रे जो है मारना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि वो सुने, हम युवाओं की आवाज सुने, हमारी बात सुने, हमारी मांगे सुने और जो है अपने बहुत ही ज्यादा जो सम्मान के साथ जो और उसके बाद जो है एक अकाउंटेबल गवर्नेंस हो और पूरी तरीके से अच्छे से जो है मतलब देश में एजुकेशन सिस्टम सही कविताओं की कुछ पंक्तियां देखेंगे कि तो मुझे तो ये देश कविता का शीर्षक है अरमा खाक करता